दलेर पाजी, बाकियों के बीच में तो कंपटीशन होता होगा, मगर कभी आप दोनों के बीच में हुआ है कि भाई कौन ज्यादा ऊंचा गाएगा या कौन ज्यादा ऊंचा गाता है? नहीं, पहली बात तो मलिश्का ये हो ही नहीं सकता। एक तो वैसे मेरे बब्बर शेर ही रहेगा सारे। क्या बात है पाजी, क्या बात। ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दलेर पाजी जितना ऊंचा कोई नहीं गा सकता। कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं है मेरे बच्चे सो रहे हैं यार, थोड़ा धीरे। इनको इग्नोर कीजिए और मुझे बताइए, आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं, आप दोनों ही बॉलीवुड सिंगर्स हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दूर से एक फैन ऐसे हाथ दिखा रहा है? एक बार मैं और मिका एयरपोर्ट पे खड़े, तो एक फैन आए उधर से फोटो खींच के, तो मुझे कहता है आई नो। मैंने क्या? आर यू मिका? मिका मेरे साथ है। यार बड़ी देर सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब डिफरेंस इतना है। इतना डिफरेंट कैसे? दोनों खड़े हैं। मैंने कहा हाँ मैं मिका हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर इधर आया, आर यू जस्सी? सारा कुंडा हो गया वहीं पर। और अभी हाल ही में तो क्या हुआ कि मैंने काफी वेट लूज पीछे किया, मेरा वेट हो गया 66। तो मैं अभी माथा टेका गुरुद्वारे से, और जैसे बाहर आया, छोटे बच्चे आए 15-16 साल के होते, हम आपको जानते हैं। सोचा कि हाँ भी दलेर मेहंदी थोड़ी होते ही आर्टिस्ट को। मैं कहा थैंक यू, आप उनके बेटे हो ना? उससे ज्यादा क्या बुरी हुई, उसने कहा कि चल फोटो खींचना, अपने सिस्टर को बोलती तू रहन दे और इसके पापा से खिंचाएंगे दलेरी जी के साथ। तो फिर मैंने कहा यार ये सीन ठीक नहीं है, वापस खाना पीना खा के वापस 78 फिर वापस मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अलग से काम होते हैं। दलेर पाजी, आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए, मगर एक इंसान स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। ऐसा कभी वक्त आया कि आपने कहा नहीं ये तो चरम सीमा है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा? छोटी उम्र थी, मैं यूएसए चला गया 86 में जी। और बहुत बड़े बड़ी ब्रांड थी गाड़ियाँ, फिर अपने पास लिमोजिन थी, ये सब मैंने छोटी उम्र में सारी कार्स यूएसए में वो चलाते थे और बहुत एक्शन में रहना। और सडनली मुझे फिर हुआ कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने अपने भाइयों को बोला मैं इंडिया जाके नाम कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ जल्दी जाओ, सारे मतलब बड़े डायरेक्टर बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे $100 दिया, जाओ स्ट्रगल कर जाओ। $100 दिया, वो मेरा 6 महीने चला, सब कुछ बिक गया। इस सिंगर बनने के चक्कर में फिर हालात ये हो गए कि कपड़े भी मैं मतलब मांग के पहनने शुरू हो गए लोगों से, इतनी स्ट्रगल हो गई। और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अब कोई चांस नहीं, मर जाना चाहिए बस। करते करते फिर भगवान की बस क्या कृपा हुई, एक पहले शो बुक हुआ, तब मुझे मिलते थे 150 रुपये एक शो के, और धीरे धीरे फिर 150 से वो हो गई 60,000 रुपया पर शो। कमाल है। हमें बड़ा हाई फाई शो मिल गया एक। पहली बार हमने वैनिटी वैन कर रहा हूँ, जो वैन होती थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर होती थी, वैन कार जो थी वो बुक कर ली। 150 रुपये पाजी की पेमेंट है और 150 रुपये में वो गाड़ी बुक कर ली हमने। वो जाने के पैसे थे, आने के पैसे थे नहीं। और हम दोनों भाई गैस करो कि आए कैसे होंगे। कैसे? बहुत सर्दी, दिल्ली में बहुत ठंड होती, बहुत करने के बाद फिर लास्ट में ये कन्वेंस कोई मिले, तो ये हुआ कि जिस ट्रक में कुर्सियां उल्टी पड़ी होती हैं ऐसे डंडे की तरह, पूरा टेंट का सामान जिसमें पूरा जाता टेंट है, का सामान, उसके ऊपर दोनों बैठ गए। उसमें लोग कुर्सियों में दोनों ऐसे बैठ के रात को इतनी ठंड में वापस आए। मेरा क्या था, मैं तो था ही गांव से ना, मेरे को तो चढ़ने की आदत है। पाजी पूरा यूएस से मतलब मुझे परेशानी थी कि मैं लिमोजिन इतनी- छोड़ के जो ट्रक पे बैठे हैं उसका मजा था। पाजी इंस्पिरेशन हो आप, इंस्पिरेशन। वो पाजी की फेवरेट गाड़ी है। भाई बताओ यार, अपनी इनकी फेवरेट कार है। सारी गाड़ियां ले ली है। अब तो शाम को 7 बजे मैंने उसको ओके किया, ऑर्डर कर दिया, पैसे एडवांस दे दिए, उसके बाद सवेरे 10 बजे डिलीवर हो जाएगी। ये 9 बजे मेरे पास आता है, पाजी की रह रहे हो, की कर रहे हो, इतनी बकवास गाड़ी है, इतनी गंदी गड्डी है, इतनी घटिया कार है, क्यों ले रहे हो यार? आप लेके आपको सूट करेगी? मेटाडोर है, मेटाडोर। तो मैंने कहा इतने बेचारा दिल से बोल रहा है कि शायद कुछ होगा, तो मैंने उसको बोला यार मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। बोलता नहीं पाजी मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, बेचारा मेरा दोस्त था। मैं कहने यार मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, सुबह 10 बजे गाड़ी लेके पाजी मुँह मीठा करो। क्या बात है बाजी, क्या बात है, बदला ले लिया पूरा। सुबह गाड़ी लेके खुद आ गया और पूरे इंडिया में फर्स्ट मीका के पास है। वेल डन।
मीका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि किसी खूबसूरत लड़की आपके पास आ गया, आपने कहा वाह टिंग टिंग, और फिर खूबसूरत लड़की ने कहा जरा दलेर पाजी का नंबर देना, और आपका दिमाग खा गया, आपने कहा ये ले, और फोन पे अपना ही बहुत नंबर बार। डाला हो और कहा हो कि भाई वो तो शादीशुदा है, मैं फ्री हूँ? जहाँ से मिक्का बहुत मशहूर हुए हैं। ए भाई, ए भाई, क्या बात है। तो आपको लगता है कि खूबसूरती से इनका दूर दूर नाता है? बाजी आप बताई दो। बलराज खुश है, हो गया बराबर, हो गया हैप्पी। ये तो मेरा भाई शरीफ है बेचारा, लगता है उस दिन किसी ने कुछ ऐसे ही गलती से नशा वशा पिला दिया होगा बेचारे को, खूबसूरती नजर नहीं आई चश्मे में। ऐसा कर नहीं सकता। और उस टाइम में चश्मा भी नहीं लगाता था, उस वक्त चश्मा भी नहीं लगाता था। ये नशे में कुछ ऐसा हो गया तो जो गलती हो गई, सिर नीचा हो गया जो जिसने ये काम किया, हाँ, और ये तो इतना ऊंचा हो गया आपकी आंखों में बैठा हुआ। इंसान कई बार गलतियां कर बैठता है। पर इसके पीछे कहानी क्या थी, जरा बताइए हमें। हाँ, एक तो गलती हुई कि शान को फिल्म मिल गई, फिल्म एक ही हमने गलती करी है। फिल्म का नाम था बलविंदर सिंह फेमस हो गया जी। उसमें वो कहता जी आप लड़की बन जाओ, कमाल का रोल है। हमने कहा शान भाई जब बेइज्जती हो ही रही है तो जो थोड़ी बहुत भी रहेगी क्यों हम छोड़ें, बन जाते हैं। तो ये हमारी एक ही मूवी है, एक ही गलती, एक भूल, बलविंदर सिंह फेमस हो गया। आपने उस फोटो का जो जवाब दिया ना, उसकी वजह से हमको लग रहा है कि आपको और 2-4 फोटोग्राफ्स दिखाकर आप दिखाओ फ्लिप द। पाजी ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, इन नंबर के पीछे कुछ फोटोज हैं। आप पहले एक नंबर चूज करोगे, जब आपको फोटो दिखाई जाएगी आपको उस पर्सन के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग मजेदार फैक्ट बताना है जो किसी को ना बताओ। ओके, मिका नंबर 1। हाँ हाँ नंबर 1। ओके। 2 साल पहले ना ऋतिक का बर्थडे था, तो मेरे ख्याल ऋतिक ने उस दिन नई गाड़ी ली थी, तो उनका मन था कि हम सारे उनकी गाड़ी में जाएं। मेरा मन था कि सारे मेरी गाड़ी में जाएं, बिकॉज मेरी गाड़ी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, जिसकी गाड़ी देख के लोग बोलेंगे वाह व्हाट अ कार, हम उसकी गाड़ी में बैठेंगे। तो शाहरुख भाई इतने दिलदार है, कहते नहीं मिक्का जो कह रहा वही होगा, जो उनका स्टाइल है ना। तो मेरी गाड़ी पहले ही आ गई, तो मैंने बोला शाहरुख भाई आप गाड़ी चलाओगे, ठीक है। बैठ गए हम सारे, और रणवीर सिंह भी था। तो शाहरुख भाई गाड़ी चला रहे थे, अभी शायद उनको याद भी ना हो किसी को, थोड़े से हम मस्त भी थे उस वक्त। और ये मैं इधर बैठा हूँ, मेरे साथ ऋतिक। अब शाहरुख भाई के सामने किसी ने ट्रक वाले की गलती, उसने गाड़ी गलत कर दी। तो शाहरुख भाई भूल गए, शाहरुख भाई उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको बोला ओए गाड़ी देख के नहीं चला सकता, और वो खुश हो रहा है शाहरुख भाई के देख। ये ना मतलब जैसे मेरे लाइफ के अंदर मुझे ना ऑस्कर चाहिए ना मुझे कोई बड़ा अवार्ड चाहिए, ये जो मोमेंट मेरे साथ हुआ ये उम्र भर के लिए, सारी उम्र के लिए मुझे याद है। सुपर सुपर। चलिए 5 नहीं है इसके अंदर नंबर 5। जी। नहीं, क्या बात है, क्या बात मेरी हर गाड़ी का नंबर 5 होता है। इस शख्स के बारे में क्या बताऊं मैं। एक कोई खास कुछ एक चीज। ऐसी बात जो मजा आ जाए सुन के। क्या था, ये शख्स जब बेचारा मुंबई में आया ना, तो उसको काम मांगना है, लेकिन काम मांगना का तरीका अलग था इसका, कि लोग काम इसको दें, मुझे जाना ना पड़े। तो उस वक्त फ्लैट जो था बड़ा सस्ता था, जिसमें आदित्य आता था खाने, आजकल तो आता नहीं है, तब भी इतना ही नाम था, मैं इससे बड़ा ही था, तब भी पॉपुलर था इससे। आजकल नहीं आता ये, जबकि आजकल भी मैं बहुत पॉपुलर हूँ। तो मेरा 2 बेडरूम हॉल था, छोटा सा फ्लैट। मुझे था कि यार अगर मैं बड़ा घर लूंगा तो कोई देखेगा नहीं। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं मुंबई में हूं और मुझे काम चाहिए। तो मैं फिर वही दलीप भाई वाली हमर में, क्या हमर में घूमूंगा, क्योंकि हमर में लोगों को पता चलेगा मिक्का जा रहा है, ही इज अवेलेबल। और प्रीतम जी बेचारे रात को मुझे मिले 3 बजे, हाय। मैं हाय, मुझको पहचाना आपने? मैं यस, विशाल शेखर। तो मुझे ये नहीं पता था कि विशाल शेखर जो हैं वो 2 हैं। नहीं मैं प्रीतम हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कल मैं, आप बताओ काम क्या है? बोलते कल रिकॉर्डिंग है, आप करोगे 4 बजे? तो मैंने बोला अगर पहले ही मैं बोल दूँगा उसको लगेगा ये वेला बैठा हुआ है। मैं कह मैं कल बिजी हूँ, परसों चलेगा? कहता हाँ परसों आप आ जाओ। तो पहला गाना मुझे मिला गिटार, और दूसरा गाना था मेरा गणपत। अरे वाह। तब से मेरी देखो रेलगाड़ी चल क्या बात, क्या बात। चलिए मिका भाई, आपसे हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सवाल जवाब, उसका नाम है मुंह तोड़ जवाब। क्या बात। सो आपके पुराने दोस्त से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आप ले सकते हैं। मिका जी।
शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी का ये चक्कर है कि भाई शेरवानी उतार ही नहीं रहे। मैं वेट कर रहा हूँ कभी एक बार मौका मिलेगा ये उतारेंगे और मैं दूल्हा बन जाऊं, तो बस जब जब ये शेरवानी मुझे गिफ्ट कर देंगे ना तो मैं शादी कर लूंगा जब। क्या बात, बहुत जोरदार तालियां हैं मीका बाजी के लिए। लोगों का कहना है कि सक्सेस मीका के सर पे चढ़ गई। तो फिर और कहाँ चढ़ती भाई सक्सेस। देखो दिलीप पाजी से ना मैंने एक चीज सीखी है रघु, पाजी मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं इनको कंट्रोल करता था कि यार कई बार पाजी बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे और बहुत वेट कराते थे लोगों को। बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिनका बहुत आज नाम है, तो इनके मतलब दरबार के बाहर वो 2.5-3 घंटे बैठे हैं और खाम का चुल है, मजे लेने हैं बस। नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, और भाई मिल लो यार, इतना बड़ा बंदा है। तो बोलते मीका कहते टाइम एक बार आता है, कहते कल को अगर मैं अच्छा भी रहूंगा तब भी लोगों ने वही बकवास करनी है, मैं बुरा रहूंगा तब भी वो सेम है। तो जब लाइफ में आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, छा जाओ। मेरा गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दी, सड़ पे होनी चाहिए। उस गाने का मैंने लिया है 1,60,00,000 रुपए एक गाने का, बाय चेक। चेक। तुनक तुनक मेरी एल्बम, तुनक तुनक के 8 गानों के मैंने सिर्फ अपने गाने की फीस 2.5 करोड़ रुपए ली है तभी तब। एक एल्बम थी एक दाना, उसके मैंने लिए 70 लाख रुपए एक एल्बम के। एक गाना था मेरा कोको, अभी रिलीज हुआ था तब किया था, एक गाने का मैंने लिया था 60 लाख रुपए। एक गाना वॉइस देने का, प्लेबैकिंग का। ये भी सीखना पड़ेगा। थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू दलेर पाजी, मजा आ गया। बुर्रा। इतने बड़े बड़े स्टार सिंगर आए हुए हैं और उनके मैनेजर नहीं नजर आ रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि दुबे और आशा नेगी का। हेलो मीका जी, हेलो दलेर जी, कैसी लगी मेरी एंट्री? आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, हमेशा कहता है कि आशा जब भी स्टेज पे आती है ना स्टेज एकदम ठंडा कर देती है। अरे कोई जाके बताओ उस पगले को कितना गर्मा गर्म माहौल है। आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, इतना बड़ा शो ऑफ है, इतना बड़ा शो ऑफ, तो पता ही है ना बल्ली, मतलब क्या क्या नहीं करता है। मीका सर आपको पता है रवि जब भी स्टेज पे आता है ना, कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की